आओ मैं तुम्हें मुस्लिम शरीफ पढ़ के सुनाता हूँ। और रावी भी वो बंदा जो हर वक्त हुजूर के करीब रहते थे, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं मुझे वो दिन भूलता ही नहीं, मैं भुला सकता ही नहीं जिस दिन मेरे नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। हुजूर उस दिन क्या हुआ था, तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सारी बीबियाँ छतों पर चढ़ गई, सारी औरतें अपने अपने काम में मसरूफ़ होती हैं, कोई किसी वजह से छत पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, सारी इकट्ठी तब भी चढ़ती हैं जब गली में कुछ और हो, जब कोई अनोखी बात हो। सारी बीबियाँ छतों पे चढ़ गईं, बच्चे दरख्तों के साथ चिमट गए और फरमाते हैं कि 70 के करीब लोग हुजूर की सवारी के आगे थे और बाकी सैकड़ों की तादाद से सवारी के पीछे थे। और फरमाते हैं ये अलग मंजर था। और ये मुस्लिम शरीफ में नारा मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में, ये सही मुस्लिम में मौजूद है कि जब हुजूर मदीने आ रहे थे तो मदीने वाले नारा लगाते थे या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, और चलते हुए लगा रहे थे या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का वो नारा लगा रहे थे। और फिर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ये दो मंजर ये थे, एक तीसरा मंजर भी था। मदीना शरीफ के अंदर कुछ कबीले थे, आज भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये इस्लाम ना सिर्फ इसको नापसंद करता है बल्कि इसकी तरदीद करता है। छोटी बरादरी बड़ी बरादरी आज भी तकसीम है, नहीं होनी चाहिए। अरब के अंदर भी तकसीम थी, कुछ कबीलों को छोटा जानते थे, कुछ को बड़ा जानते थे। एक कबीला था बड़ा कबीला, बनु नज्जार का, चौधरियों का कबीला, सेठों नवाबों का कबीला, बड़े लोगों का कबीला। उस कबीले की बेटियां एक कोने में दफ लेके बैठ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों बात को समझे। एक मंजर ये कि औरतें छतों पे, आज हम मना करेंगे क्योंकि ये पर्दे की आयतें नाज़िल होने से पहले की बात है, अब आयतें आ गई, अब हम ये इजाज़त नहीं देते। औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द गलियों में नारे लगाने लगे और बनु नज्जार कबीले की बेटियां, छोटी बच्चियां वो एक कोने में दफ लेके बैठ गई और वो पढ़ने लगी ताला अल बदरु अलैना। अब तो मिलाद गरीबों में रह गया है, हमारे यहाँ फैशन हो गया है, जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग बरकत के लिए मिलाद कराते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं फिर उन्हें मिलाद के जायज़ होने की दलील ही कोई नहीं मिलती। फिर वो ये फैशन है, बंदा थोड़ा सा पढ़ जाए ना दो चार चीज़ें तो हर चीज़ को गलत कहना उसकी तबीयत होती। फिर ये फैशन है कि मेरी सोसाइटी नहीं हो गई, किताबें नहीं हो गई, फर्नीचर नया हो गया, दोस्त नए हो गए, तो मज़हब वही पुराना। ओए होए, कोई तरक्की करनी चाहिए, फिर वो तरक्की करते हैं बेचारे। और जिनकी पीछे 10 नस्लें और 50 नस्लें मिलाद मनाती आ रही, तो इतनी दलील कोई नहीं मिली, सुभान अल्लाह। जिनकी दादी वुज़ू करके खीर पकाती थी 11वीं की, जब अमीर हो जाते हैं तो उन्हें 11वीं पकाने की दलील ही नहीं मिलती। अब आप अमीर हो गए मेरे भाई, आपका फैशन है, ये तबीयत का हिस्सा है। आप चाहते हैं कि मैं वो काम करूं जो दरवेश लोग, सादे लोग नहीं करते। तुम अपने मामलात को बचाने के लिए नारे लगाओ तो तुम्हारे पास सारी दलीलें हैं, लेकिन ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम झूठों के नारे लगाते हो। लेकिन ये गरीबों का नसीबा है कि मिलाद वाले रसूल का नारा लगा, ये गरीब का हिस्सा है। लेकिन वो बनु नज्जार की बच्चियां गरीब नहीं, अमीर घराने से थी। उन्होंने जो बात की उसको हफीज जलंधरी ने लिखा। मरहूम कहने लगे कि वो नन्ही बच्चियां, छोटी बच्चियां थी, कहते वो नन्ही बच्चियां वहां बैठकर दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और लोगों से कहती थी कि ये को हमारा पेशा नहीं दफ बजाना, हम तो चौधरियों की बेटियां हैं, हम तो बड़े खानदान से हैं। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। हमें बड़ी खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ, खुशी है बस आमिना के लाल के तशरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कहता पढ़ो। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें।
जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती, ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मुहम्मद मुहम्मद की आवाज़ें निकलती। ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले, उसके पर रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था। तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके। वो ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया, बंदे को मिस्बिल्ला भी सीधी नहीं पढ़नी आती, सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती, उसे रब्बना आती ना, दुआ नहीं कर सकता, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े, ना दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दी। तो कहते हैं पीर साहब छम छम रोया और पंजाबी में कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हाँ, पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना। ये गुनाहगार और गद्दार में फर्क होता है। मैं गुनाहगार हूं पर यह तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साड़ी उच्ची ते सुच्ची सरकार में गल कर जाए। ये बात आप समझें। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है। रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने। उस वक़्त गुर्बत थी इस्लाम पर। मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफिया मांगते देखे, बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा। कैद तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कुछ छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला। तो माज़अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है। ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। कहते हैं सारे फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूँगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम जमाने का रंग देख के चलेंगे। अब बाद लोग पछता रहे होते हैं। हजरत खुबैब से कहा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में, और उनके सहाबा आराम में, अहले बैत घर में। तेरे ज़हन में अगर इस वक्त यह बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज़ अल्लाह, तो फिर क्या होता। मजमा गैरों का, इलाका गैरों का। ये टाइम आया था अब नारा रिसालत लगाने का। अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रिसालत लगाना है, पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें। हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज़ अल्लाह। तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे। ठीक है मैं मक्के में अकेला हूँ, सारे लोग मदीने में हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, मैं तो फख्र कर रहा हूँ। मैं फख्र कर रहा हूँ इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूँ। मैं फख्र कर रहा हूँ। फरमाया सुन, तू कहता है तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहाँ माज़ अल्लाह फांसी पे लटकाते। फरमाया सुन,
मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी चुभ जाए। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, एक कांटा भी हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त। मजमा उनका था, नारे लग रहे थे, हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, अब सारे हार गए। अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गई। और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात। इस प्यार से काफिर डरता है। नबी पाक के साथ जज्बाती वाबस्तगी, हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर के जज्बात। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा, और जब वो कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा, जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। ये तज़किरे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत, हुजूर की उम्मत। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा मामूली आदमी नहीं, वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं जिनका कुरान के हर सिपारे में तज़किरा है, कहीं वाज़े तौर पे, कहीं इशारतन, हर पारे में। और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर। कहा ए मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम राजी ने लिखा है, कहते हैं अल्लाह फिर मुझे अपनी नबी की उम्मत में शामिल कर। ओ यार हमें लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ, जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी, अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। तो हम हुजूर के तज़किरे ना करें, हम तशक्कुर ना करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ना पढ़ें, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार ना करें। हर वो जायज़ तरीका जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए, और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए। उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ, एक वारफ्तगी, एक ज़ौक़, एक तबीयत के अंदर विजदान। नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम, मैं नहीं हूँ कायल। मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना, और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। सूफिया ने लिखा है कि हज़रत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज़्ज़त दे। हज़रत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी। हज़रत उमर जब आए ना और उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाहु अकबर। तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे, नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हज़रत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारा तकबीर लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊंगा, मैंने तो अल्लाहु अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहेगा, नारे लगेंगे। हज़रत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़ें? शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो? तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा? कि हुजूर सारे नहीं, एक मैं, एक अमीर हमजा, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाऊं, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18 19 बचेंगे, तो एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे, एक में अमीर हमजा हो, एक में मैं हूं, तो देख लेते हैं ये हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ हाँ देख लेते हैं, आए ना मैदान में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया भी पता चल जाता है ना, एक लाइन में हज़रत अमीर हमजा हो गए, एक में हज़रत उमर हो गए। पहले ये मारते थे जो हरम शरीफ में मुसलमानों के तरीके पे नमाज पढ़ता था। ये जुलूसों की बड़ी बरकत है, अंदर बैठे रहे ना चुप करके, निकल जाएं तो पता कुछ भी नहीं चलता। जब निकलते हैं ना लोग कहते हैं जुलूस क्या माना है, तो मैं बताता हूँ ना जुलूस का माना क्या है। हज़रत उमर ने बाहर निकले 2 लाइनों का जुलूस, लंबा भी कोई नहीं, बंदे भी 40। और जनाब फारूक आज़म बाहर निकले तो उमर का नारा, उमर का। हजरत उमर ने यूं करके आस्तीनें बाजू की चढ़ा ली और अपने गले में जो उनके रुमाल था ना उसको यूं सीने पे बांधा और इस हाथ में तलवार थी तो यूं करके बाहर लहराई। कहने लगे ओ मक्के के काफिरो इधर आओ मेरे सामने। जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो, जिसने बच्चे यतीम कराने हो, वो आए मैदान में। मुस्तफ़ा के गुलाम आज सड़कों पे निकल आए मैदान में, हमारे सामने हमारा मुकाबला करे। आए ना मैदान में, हम निकले हैं। अब हम यहाँ काबे में एलानिया नमाज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। ताकत है तो आओ ना, हमारा मुकाबला करो, आओ। कुफर बजाते खुद बहुत बड़ा झूठ है और झूठ के पैर। बस 2 बंदे निकले तलवारें लेके आगे आगे, तो फिर हजरत उमर ने एलानिया नमाज पढ़वाई खाना काबा। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो जब नारा लगाते थे तो हो ही कमाल जाता था। फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएं। हुजूर क़यामत के दिन आगे आगे ना, हमारे आगे आगे खुशखबरी देंगे, कहेंगे तुम फिक्र ना करो, आ जाओ मैं तुम्हें बख्शवाता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश, आ जाओ पीछे पीछे। हुजूर न पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का। कहने लगे आप रोते जाएंगे। अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने। कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे और हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, हम या रसूल अल्लाह का नारा। इमाम राजी कहते हैं हुजूर ने एक रुक्का पकड़ा छोटा सा, एक बंदे को लोग दोज़ख में लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैसला पहले हो गया है, अल्लाह के सामने हुआ है और फैसला हो गया और तय हो गया कि दोज़ख में जाना है। वो करीब पहुंच गए दोज़ख के, तो हुजूर ने देख लिया और बताया किसने? हजरत आदम ने। हजरत आदम कहने लगे हुजूर वो आपके गुलाम को दोज़ख में ले जा रहे हैं। नबी पाक आगे गए, क्या पढ़ते हैं हमारे भाई? हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, फरमाया इधर आओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह के सामने फैसला हुआ है ना, फरिश्तों ने किया है ना। फरिश्ते को किसी से बदध्यानती तो नहीं ना करते, फरिश्तों ने जो किया ठीक किया है ना। क्यों लेके जा रहे हो? सोने गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी हैं। फरमाया मेरे सामने तोलो। किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने माज़अल्लाह हमको बेईमान है, हमारी कोई इससे जिद चल साडा को बनना सन जाए दे नाल। भाई मेरा मतलब है सही तोला है, फैसला है, फरमाया दोबारा तोलो। गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कहता है। कोई नहीं दोबारा तोल लो, कोई हर्ज नहीं, तोलो ना दोबारा। फरिश्ते दोबारा आएंगे, उन्होंने दोबारा तोला, एक पलड़े में नेकियां एक पलड़े में गुनाह। अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुक्का निकाला। रुके का भी कोई वजन होता है, वो हुजूर ने नेकियों के पलड़े में रख दिया, नेकियां बढ़ गई, फरिश्ते भी चुप कर गए। चलो भाई जन्नत में। मेरी तरह का था ना पता सारा है सरदार ने की थी, पता तो था ना उसे मन आनम के मन दानम, तो सीधा हुजूर के कदमों से जा लगा। कहने लगा सोनिया मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ये कौन सी नेकी है? तो हुजूर फरमाने लगे चुप कर, जन्नत का दरवाजा खोल गया, तू जा जन्नत में। हुजूर रुके में क्या है? फरमाया तूने एक दिन दरूद और सलाम नहीं पढ़ा था, मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ तेरा दरूद शरीफ, वो नारे रिसालत नहीं तूने लगाए थे, वो तो खोल के मेरे तज़किरे मैंने तेरा संभाल लिया। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए, मेरे रसूल पाक। और मेरी बात सुनो, मैं भी आपको खाना नहीं खिलाता, लंगर मेरे संगी खिलाते हैं, मेरे दोस्त आपको खाना पेश करते हैं। हर जगह आप जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी होती है, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ सियासिता की हदीस है। हज़रत अनस ने पूछा था हुजूर क़यामत में कहाँ मिलेंगे? फरमाया हौज़े कौसर पे।
हुजूर वहाँ अंस पानी पिलाएंगे कि बिलाल पिलाएंगे कि सुहेब पिलाएंगे? फरमाया नहीं, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाऊं। हुजूर वहाँ ना मिले तो फरमाया पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजरेगी तो मैं रब्बे सल्लिम की दुआएं करूँगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर दुआ कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत क्या है? खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ा अब पुल से वज्द करते गुजरी कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो हुजूर वहाँ मुलाकात ना हुई तो फिर इस हदीस को भी ये हदीस मजबूत कर देगी। हुजूर फरमाने लगे फिर मिज़ान अमल पे आ जाना, उम्मत के अमल तुल रहे होंगे और मैं कामयाबी की दुआएं मांग रहा हूँगा। तो जिसके लिए हुजूर दुआ मांगेंगे नाकाम होगा, नाकाम होगा। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करें। आपका रिश्ता नबी पाक के साथ मजबूत होना चाहिए, आपके ताल्लुकात हुजूर के साथ मजबूत होने चाहिए। और आपने दाएं बाएं नहीं देखना कि प्रोपेगेंडा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को देख के जो लोग रास्ता बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपने ये देखना है कि मेरा हुजूर से निस्बत का ताल्लुक मजबूत है, कोई किधर जा रहा है इससे हमें कोई ताल्लुक। इस वक्त आलमी हालात क्या हैं, कौमी हालात क्या हैं, मुआशी हालात क्या हैं, जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं फलाने के, हमें इससे गरज नहीं है। हमें तो इतना पता है कि हमने अपने नबी को राज़ी करना है। तो इसलिए खूबसूरत महाफिल का जिक्र करें, खूबसूरत दुरूद शरीफ पढ़ें।